स्टूडेंट माई सेल्फ रजनीश। दिस इज़ अ लेक्चर सीरीज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये 5वां लेक्चर होगा एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग जनपदास और महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, तो इन अर्लियर चैप्टर वी स्टडी अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन। हम लोग पहले इसे 11th चैप्टर में हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में देखें, एंड द सोशल एंड द उस वैदिक सिविलाइजेशन एंड द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल इन द वैदिक सिविलाइजेशन। सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी एट द टाइम वाज एडवांस। क्या हो रहा था कि ना, वैदिक सिविलाइजेशन सोसाइटी एट द टाइम एडवांस हो रहा था। टाउन, सिटीज़, इवन द किंगडम्स ऑफ जनपदास। क्या हुआ था कि छोटे छोटे राज्य का एक किंगडम बन रहा था। तो किंगडम ऑफ द जनपदास हैड कम अप टुवर्ड द लैटर वैदिक पीरियड। तो इस लैटर वैदिक पीरियड के समय में क्या हो रहा था, महाजनपदास दिख रहा था, एक सम्राट दिख रहा था। और क्या हो रहा था उसमें, हम लोग सम्राट्स के बारे में बात कर रहे थे, या वहाँ पे छोटे छोटे किंगडम, और उस किंगडम के जो हेड होते थे उसको राजा बोलते थे। तो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द जनपदास एंड द महाजनपदास डैट एग्जिस्टेड अराउंड द 600 BC इन इंडिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग जनपदास और महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे, डैट एग्जिस्ट अराउंड द 600 BC इन इंडिया के अंदर। द स्क्रिप्चर्स ऑफ द बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड द ट्रेडिशनल लिटरेचर ऑफ पुरान्स एंड द सोर्स आवर इन्फॉर्मेशन। जो आवर इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड द ट्रेडिशनल लिटरेचर ऑफ पुरान्स आर द सोर्स ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन। देखो, अ रीजन इज इनहेबिटेड बाय द ट्राइब्स और द जना। जो रीजन इनहेबिटेड बाय द ट्राइब्स, जो ट्राइब्स रहते थे या जो जना बोले, दैट्स कॉल्ड जनपदा। लिटरली द वर्ड ऑफ जनपदा मीन्स द जनपदा मीन्स द लैंड एंड द जना मीन्स सीट इट्स फूड। उसी तरीके से गंधरा, दैट मॉडर्न अफगानिस्तान, आज जो मॉडर्न अफगानिस्तान है उसको गंधरा थे उस वक्त बोला जाता था। क्रू, पंचाला, विदेहा लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश एंड द बिहार वेयर द सम ऑफ जनपदास। ये सब क्या था, छोटे छोटे स्मॉल किंगडम को हम जनपदास बोल रहे हैं। वहाँ पे गंधरा, कुरु, पंचाला, विदेहा, ये सब क्या था, जनपदास था। जनपदा जिसमें छोटा छोटा स्मॉल किंगडम था। ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इनहेबिटेड एट द जनपदा। अगर भी शुरुआती में जो सेम जनपदा से, बट द एक्सपांसन, जब वो अपने टेरिटरीज को एक्सपांसन, जैसे कि अगर कुरु या गंधारा या पंचाला, कोई भी अपने टेरिटरीज को जब एक्सपांस करता है, तो उस टेरिटरीज बाय द टेरिटरीज थ्रू द कॉन्क्वेस्ट और द कंकर, तो जीत कर, तो दे बिकम्स अ महाजनपद। तो वह एक तरह से महाजनपद में कन्वर्ट होता है। तो उसमें सबसे पहला जो महाजनपद में कन्वर्ट हुआ था, सबसे मगध, काशी आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग महाजनपदा। उसमें से मगध जो था, मगध इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा एज अ कंक्योर द टेरिटरीज ऑफ अदर महाजनपदा। तो बहुत सारे महाजनपदा के टेरिटरीज को क्या किया, कॉन्क्योर करके एक महाजनपदा बना, जो कि मगध। उसमें सबसे उसमें जो निकल के आया वो मगध आया। द मैट्रिमोनियल अलाइंसेस विद द डॉटर ऑफ द अदर रूलर वाज आल्सो द स्टेप टू आर द एक्सपेंडिंग द पावर। जो मगध का जो एक्सपांडिंग जो था ना, पावर का एक्सपांडिंग हो रहा था, उसमें सबसे जो मेजर जो चीज़ था ना, वह मैट्रिमोनियल अलाइंसेस था। कि जो मदर जो ऐसा होता था कि किसी राजा के ना, अगर कोई जनपद आया, उस जनपदा के कि कोई अगर किंगडम है, सपोज कोई किंगडम है और उस किंगडम का एक राजा है, उस राजा ना दूसरे किंगडम की रानी, प्रिंसेस के साथ, रानी के साथ, अगर दूसरे किंगडम के राजा की बेटी के साथ अगर शादी होता है, दैट इज़ मैट्रिमोनियल अलाइंसेस विद द डॉटर ऑफ अदर रूलर वाज आल्सो स्टेप टुवर्ड द एक्सपांडिंग पावर। ये सबसे बेस्ट मेथड था कि अपने रूरल एक्सपांडिंग करने के लिए, पावर को एक्सपांड करने के लिए। ऑल दिस द महाजनपदा लैटर बिकम अ पार्ट्स ऑफ मगध एम्पायर। और सारे के सारे महाजनपदा जो हैं लैटर द पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। तो सब के सब मगध के एम्पायर, तो ये सबसे बड़ा एम्पायर बना था। देयर वाज अ फ्यू किंगडम विच द रूल वाज चूजन द पीपल्स ऑफ द किंगडम वाज घना घना संघास। तो जो किंगडम वेयर नोन एज घना संघास का मतलब होता है कि यहाँ पे रिपब्लिक होता है। मतलब कि यहाँ पे जो फ्यू किंगडम जो थे ना, जो चूजन द पीपल ऑफ किंगडम्स, कि यहाँ पे कोई हेरिडेटरी रूल नहीं होगा। द ऑफिस वेयर रूल्स वाज नॉट हेरिडेटरी। सबको अधिकार होगा। द किंगडम वेयर घन संघास, मतलब घना संघास, मतलब कि यहाँ पे रिपब्लिक है, सभी के पास रूल है, कोई हेरिडेटरी रूल नहीं होगा यहाँ पे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट घन संघास वेयर लिच्छावी, जैसे कि लिच्छावी और वैशाली, साक्यास ऑफ कपिल वस्तु, ब्रिजिस ऑफ मिथिला एंड द मालास ऑफ पावा
दैट इज़ कौशीनगर। ये सब जगह ना रिपब्लिक था, घनसंघास था, संघास, ये सब जगह था, ठीक है। जितने भी ये जगह ना, तो देव सारे के सारे किंगडम, ठीक है। दे वेर द असेंबली इन ईच रिपब्लिक, दे वेर असेंबली इन ईच रिपब्लिक, सबके सब रिपब्लिक थे, घनसंघा और रिपब्लिक। द साक्या, द इसी में मगध जो महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध वाज बॉर्न इन द साक्या एंड घनसंघा और द रिपब्लिक, ठीक है। तो राजा और द किंग वाज इट द हेड, और इसमें जो है ना राजा और जो किंग होगा वह हेड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द बिम्बिसार। यहाँ सबसे बिम्बिसार जो कि इंटेलिजेंट एंड द फार साइटेड रूलर था। बिम्बिसार जो था वो फार साइटेड मतलब फ्यूचर को देखते हुए एक इंटेलिजेंट रूलर थे। नॉट ओनली डिड ही एक्सटेंड हिज एम्पायर, ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने एम्पायर को ही एक्सटेंड कर रहा था बिम्बिसार, इट बट ऑल्सो द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ही नेवर टॉलरेट एनी एफिशिएंट ऑफिसर्स, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत अच्छे से चला रहे थे। और ऐसा रूलर था, ऐसा किंग था जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत अच्छे से हैंड ओवर कर रहा था और टॉलरेट भी कर रहा था। और कंसल्टेंट विद द विलेज हेडमैन से ही कंसल्टेड विलेज हेडमैन, जो भी ग्रामीण का जो हेडमैन होता है उससे कंसल्टेंट करके कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर कोई चेंजिंग हो या कुछ भी हो, द एडमिनिस्ट्रेटिंग द विलेज, और उस तरीके से विलेज को एडमिनिस्ट्रेटिंग कर रहा था कि उस पर कैसे रूल्स होना चाहिए, ये सब चीज़ें। बिम्बिसार इज़ द बिम्बिसार्स कैपिटल्स वाज राजगिरा, मतलब जो आज जो राजगीर है उसको राजगिरा के नाम से बिम्बिसार के कैपिटल्स को बोला जाता है, जो कि पटना में, नियर द पटना इन द बिहार। देन अजातशत्रु, बिम्बिसार का ही सौन बेटा था अजातशत्रु। इन्होंने अजातशत्रु को, बिम्बिसार ने ही किल किया था अपने फादर अजातशत्रु ने ही किल किया था अपने फादर बिम्बिसार को, और इसका सेकेंड रूलर बना मगध का। तो सेकेंड मगध किंग इस्टेब्लिशेड हिज कैपिटल इज पाटलिपुत्रा, और ये अपने कैपिटल को शिफ्ट किया कहाँ से, राजगिरा, जो कि राजगीर है आज, तो उसका नाम ही राजगिरा था एज ए टाइम बिम्बिसार के समय, या बोले तो हम एज ए टाइम जब एंशिएंट हिस्ट्री में हम बात कर रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो, ठीक है। और अजातशत्रु जो था वो सेकेंड रूलर बना, और जब ये सेकेंड मगध का जब किंग बनता है तो वो अपने कैपिटल्स को क्या करता है ना, राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट करता है इन द विलेज ऑफ पटाली ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा नदी के पास। ही एनेक्सेड द कोसाला काशी, और ये जो इसके जो फादर थे बिम्बिसार, वह एक तरह से मैट्रिमोनियल अलाइंसेस के थ्रू ही कोसाला, काशी या वैशाली, ये सब जगह को एनेक्स किया गया था। लिच्छावी की जो प्रिंसेस थी वैशाली, उससे क्या था, बिम्बिसार का वो वाइफ थी, कोसाला की भी जो थी वो उसकी वाइफ थी। तो इस तरीके से मैट्रिमोनियल अलाइंसेस को, तो ये सब जगह को क्या किया फिर से अजातशत्रु ने, ही एनेक्स्ड कोसाला, काशी, वैशाली एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, और इस सबको भी का एक्सटेंड किया। ही इज बिल्ट अप फॉर स्टेट्स टू कीप द वॉच ओवर लिच्छावी रूलर टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा। तो ये सारे लिच्छावी के सारे रूलर को हटा के खुद को पूरे अपने में मगध में ही एनेक्स्ट किया गया, और इस सब का हेड जो बना वो अजातशत्रु अपने आप को यहाँ का सबका किंग बनाया, ठीक है। अजातशत्रु वाज डीपली इन्फ्लुएंस द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अजातशत्रु जो था वो डीपली इन्फ्लुएंस था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को लेकर, कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उसे, बुद्धिज्म डीपली इन्फ्लुएंस था बुद्धिज्म जैनिज्म। तो अजातशत्रु के टाइम में भी एक बार बुद्धिज्म का क्या होता है कि काउंसिल होती है। अजातशत्रु एल्सो टू वेपन्स कैप्टुलेट एंड द कवर्ड द चैरिट सक्सेसफुली इन द इन्वेजन। इसका आता था दर्शक 460 to 444 BC अकॉर्डिंग टू द पुराण्स ही बिकम अ किंग ऑफ मगध। ये इतने ड्यूरेशन में ये क्या था, किंग था मगध का, आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु। टू इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, सिसुंगा डायनेस्टी, अनंदा डायनेस्टी। आफ्टर जब क्या हुआ कि जब डेथ हो गया था अजातशत्रु के बाद, तो इसके बाद ना ये लास्ट रूलर, ये किंग ऑफ मगध का ना पुराण्स के अकॉर्डिंग टू पुराण्स ही द किंग ऑफ मगध आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु। देन द टू डायनेस्टी, द सिसुंगा डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी रूल द मगध आफ्टरवर्ड्स। अजातशत्रु के बाद ये जो दो डायनेस्टी थी, सिसुंगा और नंदा डायनेस्टी, वो मगध पे राज कर रही थी। फिर मगध अटेंड अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन अंडर द नंदा डायनेस्टी के अंदर, जो अंडर में जो
नंदा डायनेस्टी के अंदर में क्या हुआ कि मगध को एक वेरी प्रेस्टिगियस पोजीशन पे ले गया। बहुत सारा पूरे का पूरे भारत उस वक्त ऐसा चल रहा था कि पूरा का पूरा भारत क्या था कि मगध के अंदर ही कैप्चर एनेक्स्ट किया गया था। दे एक्सटेंड देयर टेरिटरीज द मगध फर्दर। द लास्ट किंग ऑफ द नंदा डायनेस्टी वाज धनानंदा। यहाँ पे घनानंदा लिखा है, धनानंदा होगा। द लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी के धनानंदा था, जो कि लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का। ही रूल्ड 35 345 BC टू 322 BCE। इसका द एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो किंग वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। अगर किंग की बात करें, किंग वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। ही बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एंजॉयड द वास्ट पावर। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कैसा था, वास्ट पावर। ही आल्सो एज द हेड ऑफ द आर्मी एंड द लीड द वार। जो भी कोई था, जो किंग था वही हेड था किसी भी स्टेट का। ही बिकम सारा पावर को एंजॉय कर सकता था, स्ट्रॉन्ग। ही आल्सो हेड ऑफ द आर्मी। आर्मी का हेड था, लीड द वार्स। He was regarded as a god among his people. He was regarded as a god among his people. There are many officials assist him to discharging his duties. The officers were as Mahamatras. They perform a function of ministers, mantri, other important officials, Sena Nayak, chief of army, Sangha Riti, that is treasury, पुरोहित, दैट इज प्रशिष्ट, ग्रामनी, हेड ऑफ द विलेज। सबके सबका हेड क्या था, ये किंग ही था। ठीक है, अब बात करते हैं जो ऑफिशियल अगर कुछ भी काउंसिल होती थी, द ऑफिशियल वाज मेड बाय द काउंसिल ऑफ इन द रिपब्लिक। मिस्टर प्लेड द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। और जो किंग जो था वो डिसिप्लिन आर्मी कंप्राइजिंग इन्फेंट्री, कैवलरी, वार एलिफेंट्स एंड द चैरिट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें था। सोशल कंडीशन कैसा था, तो सोशल कंडीशन था जो सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन बर्थ सिस्टम, क्योंकि बर्थ सिस्टम क्या था, वैदिक सिविलाइजेशन से ही चल के आ रहा था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब सोसाइटी थी। तो उससे फॉर्म क्या होता है, फाउंडेशन, इट इज़ अ फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। द क्षत्रिय इज कंसिडर्ड बेटर देन ब्राह्मण्स, वैश्य एंड वेल नोन एज गृहपतिस। तो ये चीज़ें था। और हु फॉलोड द एग्रीकल्चर, कैटर रियरिंग्स एंड द ट्रेड। तो वैश्य था क्या, वो एक तरह का गृहपति था जो कि एग्रीकल्चर करेगा, कैटल का रियरिंग करेगा और ट्रेडिंग करेगा। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब क्या है, बेटर, क्षत्रिय वेर कंसिडर्ड बेटर देन ब्राह्मण। तो ये चीज़ें था। देन द ड्यूटी ऑफ द शूद्राज वे सर्व टू द अदर थ्री क्लासेज ऑफ द पीपल, जो कि हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन में भी देखे हैं। द बर्न सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द बर्थ। जो बर्न सिस्टम था बेस्ड ऑन द बर्थ था, नॉट फॉर द वर्क। किसी भी लेटर वैदिक से भी, लेटर वैदिक पीरियड में हम कहते हैं कि जो बर्न सिस्टम था वो बेस्ड ऑन द बर्थ पे हो गया और नॉट ऑन किसी के काम पे नहीं। और सबको एक क्या हुआ कि एक रूल था जो कि बर्न सिस्टम का, उसको सबको फॉलो करना है। एक रिजिड रूल था, रिजिड रूल एक तरह का फॉलो करना है। कोई किसी का ऑक्यूपेशन नहीं चेंज होगा, जो जिस बर्न का है उसको वही काम करना है। द फैमिली वाज कंसिडर्ड टू बी द इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। फैमिली वाज कंसिडर्ड, किसी भी सोसाइटी का फैमिली क्या होता है, इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। द वुमेन्स इज ऑक्यूपाई प्रेस्टिजियस प्लेस इन द सोसाइटी। द स्टडी ऑफ वेदास एंड द एजुकेशन वाज गिवन इंपॉर्टेंस। इस समय में वेदास एंड देयर एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दे वर परहैप्स द सम ट्राइब्स वेयर कंसिडर्ड द अनटचेबल्स। तो इसमें कुछ हुआ क्या, कुछ ट्राइब्स जो थे वो कंसिडर कर रहे थे अनटचेबल्स। द रिलीजियस की बात करते थे, रिजिडिटी बर्न सिस्टम के ऊपर था। स्ट्रिक्ट रिचुअल था, मेड फॉर द पीपल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द ब्राह्मणिज्म एंड द हिंदुज़म। बुद्धिज्म, जैनिज्म बिकम्स अ पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम। इसी समय बुद्धिज्म जैनिज्म का एकदम से डेवलप हो रहा था कि बुद्धिज्म जैनिज्म बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द टाइम एज ए डिस्कार्डेड एनी टाइप ऑफ कास्टिज्म एंड द रिचुअलिज्म। जो कास्टिज्म था उसको, रिचुअलिज्म को क्या कर रहा था, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म जो था, ये दोनों क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। तो ब्राह्मणिज्म और हिंदुज़म के, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एक अलग अलग रिलीजन्स डेवलप हो रहे थे। ये सब चीज़ें था। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं तो आयरन से, द यूज ऑफ आयरन इज़ ब्राउट रेडिकल चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मगध। मगध के पीपल्स के बीच में जो आयरन का जो डिस्कवर था वो एक रेडिकल चेंज लाता है। कि द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज कैटर रियरिंग एंड द एग्रीकल्चर। द टीलर्स वाज कंसिडर्ड टू बी द ऑन ऑफ द लैंड दैट टू बी कल्टिवेटेड। लैंड रेवेन्यू चार्ज किया था 1/12 1/6 ऑफ द टोटल प्रोसीजर ऑफ द ईयर्स नोन एज भाग और द शेयर। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था। द मेन क्रॉप्स जो था वहाँ पे वेट, कॉटन, राइस, शुगर किन का प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता था। दे यूजुअली प्रोड्यूसर हैव द 3 क्रॉप्स इन द ईयर। देयर वेयर द मैनी अदर प्रोफेशन लाइक अ ज्वेलरी मेकिंग्स, वेविंग, कारपेंट्री, पॉटरी, ये सब थी। ट्रेड्स की बात करते हैं या क्राफ्ट की बात, तो सो ऑल्सो डेवलप्ड द पीपल्स ऑफ डिफरेंट वोकेशंस।
their own organization, that is called guild. The people's different vocation, their own organization, खुद का जो organization, that is guild. Each guild has on the head, that is serenity. The trade had to pay taxes to the king. जो भी ट्रेड हो रहा था वो उससे क्या हो रहा था, जो गिल्ड थे या मर्चेंट्स थे, इसी को गिल्ड या मर्चेंट्स थे, इन लोग क्या करते थे, जो ट्रेड करते थे तो उससे क्या करते थे, राजा को उसका टैक्सेस देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि टैक्सेस कलेक्शन भी चालू हो चुका था। दे वर आल्सो रेगुलेट मनी सिस्टम, इंट्रोड्यूस कॉइन्स का इंट्रोड्यूस किया, हेल्प टू द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड। कॉइन्स आल्सो हेल्प मेड अप ऑफ द कॉपर और सिल्वर का कॉइन्स बनते थे। द कॉइन्स वर नोन पंच मार्क, और जो कॉइन था वो पंच मार्क कॉइन था। दे वर पंच्ड विद द सिंबल ऑफ सन, मून, ट्रीज, माउंटेन एंड मगध हैड वेल डेवलप एक्सटेंडेड एंड इंटरनल ट्रेड। तो मगध का ना जो ट्रेडिंग हो रहा था, एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड, और ये सब जितने भी कॉइन थे उस कॉइन पे पंच मार्क रहते थे, सिंबल सन का, मून का, ट्रीज का, माउंटेन्स का, ये सब चीज़ें था। कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स की बात करते हैं, जैसे कि पूरा नगर जो कि इंपॉर्टेंट टाउन्स था। फिर लार्ज टाउन्स की बात करते तो महानगर, उसको महानगर बोलते थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे वे चंपा दैट इज़ कॉल्ड द बिहार, राजगिरा दैट इज़ बिहार, सारावस्ती दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोंडा इन द यूपी, कौसम्बी दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद इन यूपी, उज्जैनी एमपी। सम ऑफ द फेमस पोर्ट ऐसे ही इसी तरह का पोर्ट श्रीलंका में कुछ पोर्ट था, सोपारा में, ठीक। फिर इसके बाद पटाला में। तो ये सब जगह पे ना क्या था, कुछ पोर्ट था, ठीक है। फिर मगध का एक सक्सेसफुल इंपायर रहा। मगध एक वन ऑफ द सक्सेसफुल इंपायर। देयर वेयर द नंबर ऑफ रीजन दैट इज द सक्सेस ऑफ मगध, दैट इज प्रेजेंट डे ऑफ बिहार लाइक एडवांटेजियस। कुछ जोग्राफिकल पोजीशन, जैसे गंगा वहाँ पे था, ट्रिब्यूट्स थी दैट प्रोवाइड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ईजी टू हो जाता था। ट्रिब्यूटरीज थी जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आराम से होता था। एग्रीकल्चर का वाइड स्प्रेड था, प्रोडक्टिविटी अच्छी थी। बिसाइड द आयरन माइंस थे, कुछ एबंडेंस ऑफ टूल्स थे, वेपन्स थे, एबंडेंस ऑफ टूल्स, वेपन्स के। एलिफेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिलिट्री वेलफेयर वेयर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द एम्पायर। एलिफेंट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर मिलिट्री वेयर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द एम्पायर। इट हैज़ टू कैपिटल, दैट इज को राजगीर एंड द पाटलिपुत्र, जो कि हम देख रहे थे भीमबिसार के समय राजगिरा उसी को राजगीर बोलते हैं, जो कि कैपिटल था, और पाटलिपुत्रा जो अजातशत्रु ने शिफ्ट किया था। हेडेड बाय द एफिशिएंट एंड द फार साइटेड रूलर लाइक भीमबिसार। अजातशत्रु एक अच्छा रूलर था, फार साइटेड, फ्यूचर को एनालाइज करते हुए एक बेस्ट रूलर, जो कि लाइक भीमबिसार और अजातशत्रु मगध के रूलर थे। तो दैट्स इज द मेजर रीजन टू मगध इज सक्सेसफुल एम्पायर। यहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग्स अवेलेबल था, एंड द एफिशिएंट मिलिट्री सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, एफिशिएंट मनी सिस्टम था, हार्मोनिक सोशल स्ट्रक्चर था, एज वेल एज कंस्ट्रक्टेड ब्रिज, रोड थे, मैन रोड जो मगध का था, फर्स्ट एमंग्स द 16 महाजनपदास ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पे ना मगध द फर्स्ट, उस जो 16 महाजनपदास में ना मगध सबसे फर्स्ट एमंग्स द 16 महाजनपदास ऑफ दैट पीरियड। चलो देख लेते हैं हम कुछ कीवर्ड्स को। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब हम कुछ कीवर्ड को देख लेते हैं, जैसे गना, अ ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ मैनी मेंबर्स। मैट्रिमोनियल अलायंसेस मैंने बताया, रिलेशन थ्रू द मैरिज, वही मैंने बताया शुरू में ही कि मदर्स किसी भी किंग्स के, प्रिंसेस के साथ किसी किंग का उसके साथ जो रिलेशन होता है, डेट इज़ कॉल्ड द मैट्रिमोनियल अलायंसेस। अब रिपब्लिक की बात करते हैं तो वही जो किसी भी स्टेट के ना हेड जो है, डेट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल, डेट इज़ नॉट द गना संघा। जैसे कि और संघा मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, तो गना संघा मतलब गना मतलब रिपब्लिक होता है, और वही जो रिपब्लिक दैट इज ए ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग मैनी पीपल्स, तो ये गना संघा, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, डेट इज, तो सबके सब रिपब्लिक थे। कोई भी ऐसा नहीं था उस वक्त, क्या था, ये हेरिडेटरी रूल नहीं था, लेकिन देन आफ्टर हेरिडेटरी रूल आ गया, ठीक है। तो वही चीज़ें लिखा हुआ था ऊपर में कि जैसे कि यहाँ पे जैसे बता रखा था कि वैशाली ऑफ साक्यास एंड कपिल वस्तु एंड ब्रिजेस ऑफ मिथिला, ये सब ना क्या था, घना संघा था। यहाँ पे कोई भी मतलब हेरिडेटरी रूल नहीं थे, कोई हेरिडेटरी रूल नहीं थे, ठीक है। देन द हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे, द वर्ड ऑफ जनपदास लिटरली मीन्स द किंग्स, द लैंड। द जनपदास लिटरली मीन्स द लैंड, अ ग्रुप ऑफ जना मतलब लैंड, और द पदा मतलब फुट। देखो ये दैट इज, ठीक है, देख लेता हूँ। विच ऑफ द कैटेगरीज साक्या एंड द कपिल वस्तु वर रिप्लेस घनसंघास। अजातशत्रु शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम राजगिरा टू पाटलिपुत्रा। द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट chosen by the people was Raja. Which one of the following emerged as the most powerful
महाजनपदा डेट इज़ मगध। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, आगे का जितना भी फिलिंग द ब्लैंक्स है और ये सब खुद से ट्राई करो। फिर अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, फिर होता है तो उस पर भी हेल्प करते हैं हम। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना है मौर्य डायनेस्टी, तो उस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।